दोस्तों जंतर मंतर आप जानते हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक सोनम वांगचुक जी को आप अरेस्ट करोगे, हजार नहीं लाख पैदा हो जाएंगे, उनमें से एक तो मैं खुद हूँ। सरकार स्मगलर के साथ मिल चुके हैं और भारत का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। मोदी का फुल फॉर्म मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम हताश नहीं हैं, हम हैरान भी नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी हमें जैसी आपसे उम्मीद थी आपने वैसा ही किया कि आपने ये जो सोच रखा है कि ये जो छात्र और युवा यहाँ पे डटे हुए हैं ये हार जाएंगे, ये डर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सिस्टम नाकामी की वजह से हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। आज जिंदा है कल जिंदा नहीं बचेंगे अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो भारत के नेता जो हैं भारत को लूटने का काम करते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है विदेशों में जाके जो है बनाने का काम करते हैं। मीडिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा डीबी लाइव को जरूर याद रखा जाएगा। नमस्कार, जंतर मंतर से हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों जंतर मंतर आप जानते हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन इसके साथ साथ अब ये प्रोटेस्ट कई अलग अलग डिमांडों में, मांगों में तब्दील हो चुका है। इसमें न सिर्फ एक इस्तीफे की बात है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात, बल्कि यहाँ पर बात जो है वो अलग अलग जो समस्याएं हैं देश की, उन समस्याओं से भी संबंधित है। बिहार में भरत तिवारी कांड, एनकाउंटर मामला, उसकी तस्वीर भी यहाँ नज़र आती है। तस्वीर जो है एथेनॉल के मामले की भी नज़र आती है, तस्वीर राम मंदिर के मामले की भी नज़र आती है। तो ये अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं यहाँ पे। और ज़रा अब यहाँ से हम आपको अंदर ले चलते हैं जंतर मंतर में, जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ ले चलते हैं और यहाँ से क्या आगे जो भीड़ है, बताया जा रहा है कि आज 28वां दिन और आज सोनम वांगचुक जो हैं वो यहाँ से डिटेन कर लिए गए और उनको यहाँ से ले जाया गया सफदरजंग अस्पताल। तो सफदरजंग अस्पताल पहुँचे हैं, लेकिन अब यहाँ से अंदर चलेंगे और यहाँ दिल्ली पुलिस ने बना रखा है छावनी में और यहाँ से चेक किए जाते हैं, ये चेक पोस्ट है और इसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं और हम आगे बढ़ें जी। तो ये देखिए और यहाँ से हम लोग अंदर आ रहे हैं और यहाँ चेक इन हो रही है। अब यहाँ से इस चेक इन एक गेट, उसके बाद दूसरा और आगे आते हैं। किस ढंग से आगे ये चेक किया जा रहा है। आगे बढ़ें और ज़रा यहाँ की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी दिखाना चाहता हूँ और कैमरे लगे हुए हैं, ज़रा वो दिखाइए, वहाँ दिखाइए कैमरे, वो हाँ ये देखिए यहाँ अलग अलग। और कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ अंदर आप अगर कहीं भी टेलीफोन लगाए तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, आपके कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये भी है। अब यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ उस ढंग की चेकिंग नहीं है, लेकिन ये एक गेट और भी है। और अब हम आ गए हैं प्रोटेस्ट साइट पे। ये देखिए आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, यू आर अंडर सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी। नई दिल्ली ज़िला, ये नई दिल्ली ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस, इसका ये यहाँ पर सबसे पहले आते ही आपको ये मिलेगा कि आप ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब आप अंदर आ गए तो आप अब सर्विलांस में हैं, आपके ऊपर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब आप हैं। अब हम अंदर आते हैं। रात के 10 बज चुके हैं, 10 बजे का वक्त और इस समय जो कुछ चल रहा है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट साइट पर, अब ये हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे और ये अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जत्थों में यहाँ पानी की व्यवस्था, सबसे आखिर में ये पानी की व्यवस्था है। इसके बाद आखिर में देखेंगे आप तो उधर शौचालय है और एक वही शौचालय यहाँ दिखाई देता है। इसके बाद आइए यहाँ, अब यहाँ से आप एक साइड दिल्ली पुलिस इधर है और हाँ ठीक है, और दूसरी तरफ अब यहाँ प्रोटेस्ट की, अब देखिए एक ये हैं, भूख हड़ताल जारी रहेगी, जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या है। ये आप क्या भूख हड़ताल पे हैं? कब से हैं? सर मैं आज ही बैठा हुआ हूँ, इसके पीछे मैं संकेत दे रहा हूँ। मैं संकेत मेरा ये है कि एक सोनम वांगचुक जी को आप अरेस्ट करोगे, हजार नहीं लाख पैदा हो जाएंगे, उनमें से एक तो मैं खुद हूँ। तो ये मेरा मैसेज है। कब तक रहेंगे भूख हड़ताल पे? सर देखिए फ़िलहाल में तो ये है कि आज पहले दिन बैठे हुए हैं और मैं क्या है कि मैं लंबे टाइम रहने का मेरे को आदी भी हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि मैं क्या है नवरात्र रहता हूँ, है ना, तो मैं तो आसानी से ऐसे ही रह लेता हूँ मैं तो।
चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं। तो ये एक अलग, और इन्होंने बताया कि ये चूँकि सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार यहाँ से हटाया गया और इसलिए अब उनके सॉलिडरिटी में ये बैठे हैं भूख हड़ताल पे और कह रहे हैं कि लंबा बैठने के हम आदी हैं, आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा अलग अलग तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं हम। और ये देखिए, देश बेचना बंद करके अपनी चाय की टपरी पे वापस जा, ये किसके लिए आप कह रही हैं, किसके लिए? जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, काफ़ी है। तो बिल्कुल, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे कि किन के लिए लिखा जा रहा है। अब ये डिमांड सीधे नरेंद्र मोदी के लिए होने लगी है। ये आप समझ लीजिए कि अब ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है। नाम अभी तक मोदी जी का नहीं आता था, लेकिन आज से उनका नाम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सचेत होना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है और जो इन्होंने लिखा है उससे साफ पैगाम यही नज़र आता है। ज़रा नीचे दिखाइए जो कुछ चल रहा है और देखिए यहाँ पर ये पूरा ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, पूरी तस्वीर अलग अलग ये लगातार लिख रहे हैं और जो मैसेज दिया जा रहा है, छात्रों के सम्मान में बागी बलिया के छात्र मैदान में, यहाँ पे है एक नॉट डेमोक्रेटिक एनीमोर, ये लिखा हुआ, और जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। एक ये तस्वीर है, कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ आप तक हम यहाँ पेश करना चाहते हैं। इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप तक लाना चाहते हैं। आप लोग क्या बाहर से आए हैं और अभी लिखेंगे? सोच रहा हूँ अभी कुछ क्या लिखूँ। चलिए, आपने हाथ में ले लिया है, कलम भी है और सादा कागज़ है, तो कुछ ना कुछ लिखेंगे ही और अच्छा ही लिखेंगे, उम्मीद है। ये देखिए तस्वीर, इन तस्वीरों को फिर एक देखिए, ये अभी के बंदर AISF की तरफ से है। मैं न्यायालय हूँ, ये ब्लाइंड लोगों के लिए अंधा, फिर मैं संसद हूँ बहरा, और फिर मैं गोदी मीडिया हूँ गूंगा। देखिए, ये गांधी जी के 3 बंदर की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अब यहाँ पे ये 3 बंदर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन एक न्यायालय है, दूसरा संसद भवन है और तीसरा गोदी मीडिया है। ये तीनों एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मारक मैसेज है ये, और बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है आज के समाज के लिए भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक दिन एजुकेशन रिजाइन कर देगा और मिनिस्टर रह जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर में से एजुकेशन रिजाइन कर देगा, मिनिस्टर रह जाएगा। ये भी एक बड़ा पैगाम। देखिए, पोस्टर्स बैनर्स के ज़रिए अगर आप कुछ चीज़ों को समझते हैं तो इससे समझ में आता है। अभी आपको दिखाया एक पोस्टर, वो भी चाय की टपरी पे जा, दूसरा न्यायालय, गोदी मीडिया और संसद भवन की बात है, तीसरा एजुकेशन मिनिस्टर में से एजुकेशन जो है मिनिस्टर रह जाएगा, एजुकेशन चला जाएगा। अगर शिक्षा चली जाएगी तो फिर आगे क्या होगा, देश का क्या होगा, आप समझ सकते हैं, युवाओं का क्या होगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग जत्थों में यहाँ पर आप देखेंगे रात के वक्त, और आज की रात जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन लोग चले जाते हैं, लेकिन आज बाहर से अभी अंदर हम लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग लगातार बने हुए हैं। लेकिन और आगे चलते हैं और आगे क्या चल रहा है ये भी ज़रा देखते हैं। मोदी का फुल फॉर्म, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये देखिए, ये फुल फॉर्म ऑफ नरेंद्र मोदी, देश के प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए ये, और ये पैगाम शायद, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया जीवी हैं, सोशल मीडिया बहुत देखा करते हैं, तो शायद वो देख रहे होंगे कि उनके लिए जो लिखा जा रहा है उससे ज़रा मैसेज उन तक पहुँचे, कम से कम वो थोड़ा तो चेतें, थोड़ा तो उनको यहाँ एक इस मैसेज से कुछ करने, इस समाज को कुछ देने की इच्छा जाहिर हो, उनके अंदर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक ये मैसेज है, मैसेज अलग अलग हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अब इधर आइए, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक मेरी है, ये आप देख लीजिए। और यहाँ भी अंधी गूंगी बहरी सरकार, और यहाँ पे ये पेंटिंग बना रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पहुँचा 100 के पार,
हो गया सिलेंडर जो 1000 बढ़िया है, शिक्षा का स्तर तो अपरंपार बढ़िया है, जनता की बुद्धि का बहिष्कार बढ़िया है, फिर भी सरकार बढ़िया है, सवाल कर रहे हैं अनपढ़ पगलू। ये अलग अलग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और ये पूरा 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आप बना रहे हैं, मैं ये सब आपने बनाया है? हाँ जी बहुत खूबसूरत है। आप लगातार बना रहे हैं? जी, मैं लगातार बना रहा हूँ। कब से हैं आप यहाँ? 3 दिन से। 3 दिन से हैं। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। आपका नाम? योगेश। योगेश जी। योगेश जी, अब कब तक रहने का विचार है? और बहुत ही शानदार आप ये जो चित्र बना रहे हैं, बहुत शानदार है। बहुत बधाई आपको और बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की कीजिए, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा, कैरिकेचर का, पेंटिंग और ये सब का। क्या क्या कर लेते हैं इसमें आप? देखिए, मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, पेंटिंग्स करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, और हर आर्टिस्ट जो है एक साइंटिस्ट की तरह होता है। जो एक्चुअल आर्टिस्ट होता है वो भी जो है साइंटिस्ट की तरह सोचता है। वो प्रकृति में हर एक उन चीज़ों का अध्ययन करता है, वो जिस तरह से हैं वास्तव में। अगर हम इंसान को बना रहे तो उनका एनाटोमी हम पहले हम उसको सीखते हैं, तो हम भी एक तरह से एक साइंटिस्ट, डॉक्टर की तरह हम भी पढ़ाई करते हैं, और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाइंस खींचते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके हमारे वो हाथ में एक फ्लो आता है। एक एक्सप्रेशन का जो लाइन बनाने के लिए हमें इतना समय लगता है, और आज मैं अपना उसी एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आपने सोचा कि दिल्ली आना चाहिए, जंतर मंतर आना चाहिए? हमारे इतने बड़े हीरो जो हैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं 20 दिन से, और लाखों लोग जो हैं उनको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। हर इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और हमारा दिल दर्द करता है कि हम ऐसे देश में जहाँ पे इतने बड़े साइंटिस्ट को भी जो है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, छात्र जो है ले रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, और प्रकृति का भी बुरा हाल है। ना आदिवासी खुश है, यहाँ पे जंगल भी अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। सरकार स्मगलर के साथ मिल चुके हैं, और भारत का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। यहाँ पे आज आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक दंगे यही चल रहे हैं। ये जो आप बना रहे हैं, जरा कैमरा में मैं कहूँगा जरा आइए इधर, यहाँ ये दिखाइए जो बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? ये 20 अगस्त को जो है सोनम वांगचुक जी और यहाँ के जो जिन्हें मंत्री लोग, बड़े बड़े पद के लोग जो जिन्हें कॉकरोच मानते हैं, वो सभी 20 अगस्त को जो है संसद भवन जाएंगे, तो उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। उस पे और जी, और ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, संविधान के जो आत्मा को लेके हम चलेंगे। संविधान की जो मूल अधिकार हमें दिया गया है उसी की बात हम करेंगे वहाँ पे, हम कोई अलग बात नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं योगेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही करते रहिए। तो ये देख रहे थे आप, यहाँ पर एक तस्वीर ये भी है इस प्रोटेस्ट की। एक तस्वीर इधर आपको दिखाता हूँ जहाँ डफली की थाप आप सुन रहे हैं, और यहाँ आइए ज़रा। तो ये आप देख रहे हैं एक जत्था ये भी है जहां जय भीम के नारे लग रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो लगातार अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जत्थों में उनके जत्थे भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी एक धीरे धीरे हम स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्टेज की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो एक ऊपर आप देखिए ये तिरपाल जो लगाकर ताकि पानी से बचा जाए, और ये ऊपर लगाया गया है पानी से। दूसरी तरफ स्टेज से अभी सौरभ दास हैं, सौरभ दास अभी भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सोनम सर नहीं माने, क्योंकि उनका जो ये अनाउंसमेंट अभी किया जा रहा है कि हॉस्पिटल तो गए हैं सोनम वांगचुक, लेकिन वो उनका
उपवास जो है वो हंगर स्ट्राइक वो नहीं टूटा है। और इस बीच हम आ गए हैं ये KYS जो है क्रांतिकारी युवा संगठन, यहाँ का ये पूरा जत्था है और इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। हॉस्पिटल में, लेकिन उनको यहाँ पे आना है, उनको यहाँ पे हाँ, फिर हमारे आवाज में उनकी आवाज मिलानी है। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 29 दिनों से यहाँ पर हैं, हम यहीं सो रहे हैं, पहले दिन से यहीं सो रहे हैं, यहीं जग रहे हैं। आज सुबह जब हम लोग यहाँ पर लेटे हुए थे, मुंह अंधेरे इस सरकार ने जो कायरतापूर्ण अटैक किया है उसके बारे में क्या कहा जाए। हम हताश नहीं हैं, हम हैरान भी नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी हमें जैसी आपसे उम्मीद थी आपने वैसा ही किया है। आपने इस मामले में आप हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। हम छात्र यहाँ मौजूद हैं, सुबह सुबह यहाँ पर सिविलियन यूनिफॉर्म में लोग आते हैं, अटैक करते हैं लोगों को, हमारे जो साथी लोग जाते हैं आगे उनको रोकने, उनको धक्का मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। और बाकी पुलिस वाले नहीं, वो आप उनको सरकार का गुंडा समझ, भाजपा का गुंडा समझ सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। जो भी देख रहा है वो सब समझ रहा है। हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो सोच रखा है कि ये जो छात्र और युवा यहाँ पे डटे हुए हैं ये हार जाएंगे, ये डर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपको इतनी बात बता दें कि इस देश में अब जो छात्र यहाँ बैठा है जंतर मंतर पर, अब केवल देश में एक जंतर मंतर नहीं है, हर वो शहर, हर वो गाँव, हर वो कस्बा, हर वो चौपाल, हर वो चौराहा जहां 4 छात्र या कोई भी छात्र और युवा न्याय पसंद लोग मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं और इनसे सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, जन आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। वो हर जगह जंतर मंतर बन गई है। सबसे हमारी अपील है कि हर फैक्ट्री में, हर खेत में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, मोहल्ले की कमेटियां बनाकर, जन संसद बनाकर हमें जरूरत है कि हम इस जन आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब संसद में से डेमोक्रेसी गायब हो ही चुकी है तो वो पूरा बीड़ा सड़कों ने संसद का बीड़ा उठा लिया है। आपको उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सिर्फ पेपर लीक मुक्त भारत नहीं चाहिए, सिर्फ प्रधान जी मुक्त भारत भी नहीं चाहिए हमें, अब तो सिर्फ मोदी मुक्त भारत भी नहीं चाहिए हमें चाहिए वो भारत जहां ये जो व्यापक शिक्षा और रोजगार में जो गैर बराबरी व्यवस्थागत तौर पर व्याप्त है उसको हम यहाँ से गायब कराएं। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे थे क्रांतिकारी युवा मोर्चा जो है युवा संगठन, क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्र और इनके विचार। और इस बीच आप देखिए इधर एक पूरा, क्योंकि अभी सोनम वांगचुक के बारे में बताया गया कि वो उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी है, ये जानकारी दी गई। और इसके साथ इधर मंच आगे दिखाई दे रहा है और इस मंच पे यहाँ ये लोग बैठे हुए, तो यहाँ अलग नारेबाजी चल रही है। और पीछे मंच है, जरा पीछे दिखाइए, मंच दिखाइए पीछे, ये मंच। और मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, SFI का यहाँ पोस्टर दिखाई दे रहा है। वॉलंटियर्स एक दूसरे के लिए पंखे की व्यवस्था और सबके लिए, ये भी एक देखिए यहाँ पर ये सबके हाथ में। अभी हम भी एक जगह खड़े थे तो एक लड़की आई और वो पंखे की हवा हमारे तरफ करते हुए, यानी कोशिश करने की कोई यहाँ पर गर्मी से परेशान ना हो। ये भी वॉलंटियर्स के हाथ में ये पंखा, और ये देखकर ये साफ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और सब में एक जोश इस वक्त रात के 10 बजे, 10:15 बजे का वक्त, और ये जोश आज दिखाई दे रहा है। ये जोश पहले इतना नहीं दिखता था जितना आज दिखाई दे रहा है। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हम पूरी रात। कल भी थे? आज मैं आज ही आई हूँ। आज ही सोनम वांगचुक के यहाँ से हटाए जाने के बाद आई है? हाँ जी। अब क्या यहाँ बैठे रहना? कब तक? 20 जुलाई तक। तो सुन रहे हैं आप, 20 जुलाई तक यहाँ बैठे रहना है। और ये आज ही आई हैं और कह रही हैं कि पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये जोश, ये जज्बा दिखाई। एक साथी और हैं, आप कब से यहाँ पे हैं और क्या कुछ चल रहा है? सुबह जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया तब आप थे यहाँ पे? हम 6 जून से यहाँ धरने पर आ रहे हैं। जब सुबह सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, ऐसा गिरफ्तार किया गया जैसे
कपड़े में लपेट कर सादे कपड़े में लपेट कर उनको ले जाया गया हो। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, मैं डीबी लाइव देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जब तमाम मीडिया पीआर की भूमिका में आ गए हैं, उसमें आप अल्टरनेट का एक योगदान दे रहे हैं। मीडिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, डीबी लाइव को जरूर याद रखा जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदीम है, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से आया हूँ। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, जब सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट हो रहा था, सीएनआरसी मुसलमान SC/ST OBC, उसके बाद वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश हुई मुसलमान, 3 तलाक का मामला मुसलमान, तो जो हमारे देश के बहुसंख्यक लोग हैं उनको लगा कि मुसलमान टाइट हो रहा, पीएम मोदी सही है। लेकिन 2002 के नरसंहार से लेकर 2026 आ गया। 2002 के नरसंहार से लेकर 2026 में 21 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री, देश का एजुकेशन मिनिस्टर। अगर ये चीज हमारे देश के युवा पहले समझ गए थे, जब मुसलमान इनको तानाशाह कह रहे थे 2002 में, तब देश के युवा इनको मसीहा समझ रहे थे। तब ये कह रहे थे 10वीं पास प्रधानमंत्री वो विश्वगुरु बना देगा। तो अब देख लीजिए, सड़कों पर आना पड़ा है। देश के जो युवा हैं, जो नीट का एग्जाम देते हैं, 150 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है, वो जब सड़कों पर आते हैं, शिक्षा मंत्री कहता है कि भाई तुम देशद्रोहियों की बी टीम हो। इससे पहले मुसलमान अपने अधिकार की बात करता है, कहते हैं बी टीम हो। फिर उससे पहले जब कश्मीर के नौजवान अपने हक अधिकार की बात करता है, कहते हैं तुम देशद्रोही हो। तो अब इन युवाओं को समझना चाहिए कि जब आप अपने मुद्दे हक अधिकार की बात करेंगे, तब आपको हमेशा देशद्रोही कहा जाएगा। उससे बड़ी बात जो इस देश के लिए शर्म से डूब मरने की बात है, इस देश के तमाम युवा, वो माता पिता जिनके बच्चों, उन माता पिता के लिए इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि तक का नहीं कहा है। इस देश का शिक्षा मंत्री श्रद्धांजलि तक नहीं दिया है। इस देश की जो बीजेपी पार्टी है, उससे जुड़े विधायक, प्रधान, जिला अध्यक्ष उस गांव में उस माता पिता से मिलने तक नहीं गए जिनके है। तो इस देश के नागरिकों को अब समझ जाना चाहिए। 2002 में नहीं समझ सके, 2005 में नहीं समझ सके, 2014 में नहीं समझ सके, 2019 में नहीं समझ सके, 2024 में नहीं समझ सके, आज 2026 है। पहले टारगेट मुसलमान था, तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही थी, सब बड़े खुश थे कि नहीं मुसलमान पीएम मोदी जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब बताइए सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही इस देश की बदकिस्मती है कि हम अलग अलग गुट में लड़ते हैं, सबको देशद्रोही कह दिया जाता है, और इस देश के मुसलमानों को जब देशद्रोही कहा जाता है तो देश के युवा मान जाते हैं। अब जब नीट के लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको भी दहशतगर्द कह दिया। आपको जितना बुरा लगता है उतना ही मुसलमानों को बुरा लगता है जो उन्हें पाकिस्तानी टेररिस्ट और दूसरे संगठनों से जोड़ देते हैं। तो इस दर्द को समझिए। आप तकलीफ में, मैं आपके साथ आया हूं, लेकिन जब मैं तकलीफ में हो, जब एक मुसलमान तकलीफ में हो, उसके वजूद का मसला, उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो, उसकी मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा हो, उसके बनाए हुए यूनिवर्सिटियों को तोड़ दिया जा रहा हो, तो उस यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए इस देश के युवाओं को भी आगे आना चाहिए। अपनी, जैसे हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और प्रोटेस्ट में बराबर शरीक है, वैसे इस देश के युवाओं को ये बात समझ लेना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, ये लोग सर, अगर ये लोग नेता होते तो 21 दिन से सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे थे, वो आकर मिलते, माफी मांगते, ठीक है इस्तीफा नहीं देते लेकिन मिलते। जो प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, यही बच्चियां अनशन पर बैठी हैं, उन्हीं बच्चियों में से कई बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इस देश के युवाओं को यह समझ लेना चाहिए कि ये लोग नेता नहीं, दरअसल उनको अमित शाह की हिस्ट्री जानना चाहिए कि अमित शाह की हिस्ट्री क्या है। तो ये समझ लीजिए कि ये लोग नेता नहीं, ये लोग क्रिमिनल हैं। ये तो आपसे क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे क्रिमिनल के अंदर दर्द नहीं होता, हमदर्दी नहीं, वैसे इन लोगों के अंदर हमदर्दी नहीं है। इस देश के युवाओं, माता पिता, बूढ़ों बुजुर्गों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बहुत सारी जानकारी अभी दे रहे थे नदीम, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। थोड़ा और आगे चलते हैं, इस साइड चलते हैं थोड़ा, और इधर ये जरा देखें। यू रूल्ड बाय फियर, योर एग्जिट इज हियर। ये साफ, अगर आप ये आप देख रहे हैं, ये बैनर क्या पैगाम
पैगाम देना चाहती हैं आप? क्या पैगाम देना चाहती हैं? एजुकेशन की हत्या ना करें प्लीज़। तो ये एजुकेशन की हत्या ना करें, यू रूल बाय फियर, योर एग्जिट इज हियर, ये साफ और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़रा और आगे आते हैं और आगे इधर हम चलते हैं थोड़ा, और इधर वो लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, और इन लोगों को भी ज़रा देखें अलग अलग जत्थों में। यहाँ ये देखिए, ये 21 दिन हो गए, मनीष 21 दिन हो गए, इनका बीपी जो है 117/76, उसके बाद नेहा है बीपी 105 और 66, केटोनिन जो है 2+ और ब्लड शुगर ये यहाँ पर, और फिर आमीन है, ये भी 21 दिन के ये अनशन पे बैठे हुए यहाँ पे। और इस वक्त चूँकि रात का वक्त है, और एक सवाल था आपसे कि सुबह जब आए इनको उठाने के लिए सोनम वांगचुक, तो आपकी तरफ भी आए थे क्या पुलिस वाले? देखिए, सुबह जब दिल्ली पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में आई और बिल्कुल अगवा करा, अबडक्ट करा सोनम वांगचुक को, उसके बाद यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे हम सब समझ चुके थे कि अब अगला टारगेट यही होने वाला है, और वही हुआ। दिल्ली पुलिस RAF की पूरी फोर्स यहाँ बढ़ती है, और उसी बीच में यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद थे हम सब ने एक ह्यूमन चेन हमने बनाया जिससे कि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। हमें बार बार बोल जाता है ऐसे उठो, इस जगह को खाली करो। उनकी पूरी कोशिश थी कि आयशा के जो 3 साथी यहाँ पर बैठे हैं उनको यहाँ से उठा दिया जाए, जैसे सोनम वांगचुक को लेके गए हैं। 1 घंटे तक तसल चला है, वो बार बार कोशिश कर रहे थे, सब यहाँ इकट्ठे हो गए लोग, फिर उनको पीछे होना पड़ा। तो ये सब चला है पूरा सुबह। आप लोगों के अंदर कोई डर, कोई भय है कि कल को सुबह फिर ऐसा ना हो जाए, परसों सुबह, क्योंकि आप लोगों ने कॉल किया हुआ है परसों से संसद की शुरुआत हो रही है, सरकार अंदर से डरी हुई तो होगी ही, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी? देखिए, जहाँ तक डर की बात है, जब इंसान पे इतना आप इन्फ्लिक्ट कर देते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना कुछ सब तो देख लिया, तो डर खत्म हो जाता है इंसान के अंदर। आप देखिए, आज सुबह लाठी चार्ज हुआ है लोगों के ऊपर, चोटें लगी है, खून बहा है, उसके बाद भी यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। डर खत्म हो चुका है लोगों के अंदर। पता है, क्योंकि आज जिंदा है कल जिंदा नहीं बचेंगे अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। होने को कुछ भी हो सकता है, आज रात भी पुलिस पूरा अटैक कर सकती है, हमें खाली करने को बोल सकती है, लेकिन हमें ये भरोसा है जब तक हमारे पास यहाँ लोग हैं तब तक उन्हें ही पीछे होना पड़ेगा। तो हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि 20 तारीख तक यहाँ जितने लोग हैं रात भर यहीं डटे रहेंगे। 20 तक कोई नहीं हिलने वाला है, 20 तक और लोग आ रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट तक जगह भरने वाली है। कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे, कितने लोगों को डिटेन करेंगे? इतनी जगह नहीं है जेलों में, और सारी जगह हम भरने को तैयार हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मोबिलाइज करना और यहाँ तक लेकर आना। बिल्कुल। अब आपके साथ AISF के लोग भी जुड़ गए हैं, आज उनका भी ट्वीट देख रहा था कि वो लोग भी, क्या वो भी हंगर स्ट्राइक में जुड़े हैं? नहीं, देखिए, हंगर स्ट्राइक में अभी मौजूदन 3 साथी हैं आयशा के और सोनम वांगचुक, जिनको अंदर लेकर जा चुके हैं, लेकिन उनका हंगर स्ट्राइक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। बाकी जो तमाम संगठन है वो सब बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक सांझी लड़ाई है, तो हम सब एक दूसरे के साथ हैं, सब सॉलिडारिटी में है। जब सुबह दिक्कत आई तो बाकी संगठनों के लोग भी आए, क्योंकि हम सबका आंदोलन है ये। इन 3 लोगों का या सिर्फ अभिजीत दीपके का नहीं है, 60% आबादी है यूथ की, सबका आंदोलन है, सब साथ में है, सांझी लड़ाई है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपका नाम नहीं पूछा मैं। मेरा नाम सावी है, मैं आयशा दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप ये सुन रहे थे, आयशा की दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और इन्होंने जो बताया और इनकी स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई कि क्या स्ट्रेटेजी है, आगे क्या करेंगे। और इधर बिल्कुल सामने ये देखिए, अभी तो ये लड़ाई है, ये देखिए। देख रहे हैं, और इन तस्वीरों के साथ आपको अब छोड़े चलते हैं जंतर मंतर की ये रात। आज की रात जो है वो ये इनका कहना है कि ये संघर्ष की रात है, और यहाँ पर आज अब यहाँ से आगे ये हंगर स्ट्राइक भी जारी है और भूख हड़ताल जारी है के नारे लग रहे हैं। और साथ में इधर आपने देखा भूख हड़ताल के तमाम जो इनके साथी हैं वो भूख हड़ताल पे हैं। अभिजीत दीपके आपको मंच पे दिख रहे हैं, वो भी अब भूख हड़ताल पे हैं, और उधर सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पे हैं।
उनके बारे में भी खबर आ गई और ये सब। और इस बीच समाप्त करते करते शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, ये भी एक यहाँ डिमांड अलग अलग आ रही हैं। और ये आप कहाँ से आए हैं? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली मेरा आंदोलन 7 सालों से लखनऊ में चल रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार, तानाशाही सरकार, पिछले हम लोग 7-16 से लगातार आंदोलन रहता है। हाईकोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम सिंगल बेंच से जीते, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से जीते, सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा, लेकिन ये मौजूदा तानाशाही सरकार अभ्यर्थियों को जो है गला घोट करके डेट पर डेट भागने का काम कर रही है। हम लोग आम अभ्यर्थी, जहां पिछले 6 सालों से पहले से हमको विद्यालय में होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, लेकिन सरकार के सिस्टम नाकामी की वजह से हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। और हर जगह आज हम लोग जो है सोनम वांगचुक साहब के सम्मान में हम लोग यूपी से चल करके जो है यहाँ पाए, और हमारी टीम 20 तारीख को जो है संसद भवन में कूच करेगी। बिल्कुल, तो ये संसद भवन, आपका नाम क्या है? धनंजय गुप्ता देवरिया है, धनंजय गुप्ता देवरिया से। और ये देखिए 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला और पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, ये देवरिया से आए हुए हैं। समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में 27%, 21% आरक्षण महाघोटाले से पीड़ित पिछड़े दलित अभ्यर्थी ये यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ यही जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, मुद्दा कई है। और इसमें न सिर्फ यहाँ पर बात जो है सिर्फ शिक्षा की है, बल्कि बात अलग अलग मुद्दों की भी यहाँ नजर आती है। और इसीलिए ये जो जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर यहाँ एक अलग तस्वीर आपको पेश करता है। आपके 10 दिन हो गए, 10 डेज हंगर स्ट्राइक। अच्छा, हाँ, 11वें दिन से बिना खाना खाए, बिना फोन यूज किए, बिना बात किए गुजरे हैं। 11वें दिन से बात कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि 10 दिन जो है हंगर स्ट्राइक कंप्लीटेड, बिना खाना खाए, बिना बोले, बिना बात किए हुए, बिना फोन के, बिना किसी से बात किए हुए, सिर्फ पानी पर 11वें दिन से फिर अब बिना खाना खाए ये हैं। बहादुर सिंह इनका नाम है, इनका मोबाइल नंबर है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 29 साल के हैं। और इनकी डिमांड एक वही है जो बाकियों की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये डिमांड है। आप कहाँ से आए हैं? राक्षस राज, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, दशरथ महल। आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड है उच्च अधिकारियों से बुद्धि से काम करें। क्राइम करावत हैं मंत्री और मिनिस्टर और एसपी, और फांसे जाते हैं सिपाही और दरोगा जो हमारे मजदूर किसानिक परिवार हैं। एक नहीं, हम 20 केस ऐसे बता रहे हैं। उन्हें के ऊपर मुकदमा चल तो उन्हें के ऊपर हत्या हो, तो उच्च अधिकारी ने सूचित कर दो, बहुत बुद्धि से काम करी हैं। जिम्मेदार उच्च अधिकारी हुई हैं। अगर एक कोकरोच क्या नुकसान हो रहा तो उच्च अधिकारी जिम्मेदार हुई हैं, सिपाही दरोगा नहीं हुई हैं। आपकी क्या डिमांड? सर, जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अभी हमारा पहला कदम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और यहाँ आने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। भारत में जो है आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं, जब वो स्टडी के लिए जाते हैं तो कोई अपने माँ के गिरवी गहने रख के जाता है, या फिर अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रखता है, या बैंक से लोन लेता है। 5 से 6 साल तक कड़ी मेहनत करता है, तब करता है। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और एग्ज़ाम दे के वापस भी नहीं आता है, उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। यही पैटर्न जो है 3 से 4 बार जब उसके साथ रिपीट होता है किसी भी छात्र या छात्रा के साथ, तो वो अपनी फैमिली या परिवार या दोस्त या गुरु या रिलेटिव वालों को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहता है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो है नाकामी है, इसकी वजह से ये जो है उनको मानसिक प्रताड़ना मिलती है। इसी की वजह से जो है हमारे देश में जो है छात्र छात्राएं जो है रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 22 छात्रों ने ऑल इंडिया में अलग अलग राज्य से जो है की है। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ की सहयोग राशि जो है दी जाए, ताकि उनके परिवार वाले अपने जीवन को जो है थोड़ा बेहतर कर सकें। और इसी के साथ में जो है मेरी कुछ मांगे हैं कि
जो भारत सरकार है प्राइवेट स्कूलों को अपने अधीन ले। दूसरी मेरी मांग है भारत से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो राज्य सरकार से और जो केंद्र सरकार से जो लाभान्वित लोग होते हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। तीसरी मेरी मांग है भारत में शिक्षा को पूर्ण रूप से आधुनिक और जो है समान किया जाए। चौथी मेरी मांग है भारत में शिक्षा को पूर्ण रूप से फ्री किया जाए। पांचवी मेरी मांग है भारत के नेताओं के बच्चों को भारत में ही पढ़वाना अनिवार्य किया जाए। इसके पीछे वजह ये है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं सैलरी जो है सरकार से लेते हैं और अपने जो है ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ही सेम भारत के नेता जो हैं भारत को लूटने का काम करते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है विदेशों में जाके जो है बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जो है आज की डेट में हम लोगों को जंतर मंतर पर आने की जरूरत पड़ी और इस भारत सरकार ने जो है एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे एक बार ही अगर पेपर लीक हो, 2 बार पेपर लीक हो, 3 बार पेपर लीक हो तो माना जा सकता है कि कोई गलती हो सकती है। 90 से ज़्यादा बार या 100 बार अगर पेपर लीक हो रहा है तो मैं मानता हूं कि ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, सरकार जानबूझ के इसे लीक करा रही है। सरकार ने एजुकेशन को जो है बिजनेस बना दिया गया है। तो मैं भारत सरकार की मैं भारत की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा समझिए। पहले मुद्दा था हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का, अभी ये सब मुद्दे जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं। अभी लड़ाई रह गई है अमीरी और गरीबी की। जिनके पास पैसा होगा उनके बच्चे अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे और जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। तो मैं जो है भारत की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके पास में इतना मजबूत मंच है सीजेपी और जो है सोनम वांगचुक की वजह से या फिर अभिजीत दीपके जी की वजह से, मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं जिन लोगों को भारत की व्यवस्थाओं से जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम को जो है रखने का काम करें। 20 तारीख को जंतर मंतर से चलकर जो है हम संसद का घेराव करने वाले हैं या पैदल मार्च करने वाले हैं। वो 100% जो है जो मार्च रहेगा हमारा 100% शांतिपूर्वक रहेगा। हमारे मार्च में जो है किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस नहीं होगा। बिल्कुल बहादुर जी, जरा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह करता हूं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके रिजिग्नेशन जितने जल्दी हो सके शांति से दे दे, जैसे हम लोग यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो याद किए जाएंगे कि हाँ अभी लोकतंत्र जिंदा है भारत में, क्योंकि अगर विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया लीग के खिलाफ तो हमने लोकतांत्रिक प्रणाली जो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्तीफा दे दिया। और ये हमेशा याद किए जाएंगे और आने वाले समय में कोई भी मिनिस्टर ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे ये पता होगा कि युवा आएंगे जंतर मंतर में, फिर हमको अपने पद से उतरना पड़ेगा। ये जितने अच्छे से शांतिपूर्वक से हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी डिसीजन ले ले। डिमांड यहाँ पे मांगी जाए। तो ये आप सुन रहे हैं कि इनकी डिमांड यहाँ मांगी जाए और मानी जाए, ये बात यहाँ पर साफ साफ कही जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ जंतर मंतर की तस्वीर और इस तस्वीर में आप को अब ज़रा ले चलना चाहता हूँ कि अलग अलग जो जत्थों की बात मैं कर रहा था, इन जत्थों को देखिए और दूसरा किस ढंग से यहाँ पंखे के ज़रिए हवा देने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे की सेवा करते हुए यहाँ लोग नज़र आते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर ये जंतर मंतर पे एक अलग तस्वीर नज़र आती है और ये तस्वीर जो है ये प्रोटेस्ट की है, ये तस्वीर प्रतिरोध के आवाज़ है। ये तस्वीर जो है आने वाले समय में देश की सियासत को बदलने वाली तस्वीर नज़र आती है। लेकिन क्या देश के हुक्मरान अभी जागे हुए हैं? जबकि रात का वक्त है और इस रात के वक्त जब देश की आधी जनता सो रही होती है तो यहाँ रत जगा हो रहा है और इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है यही कि आप भी जागो, हम जाग रहे हैं, लेकिन आप कब जागोगे, ये बात यहाँ से ये मैसेज ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश हो रही है। तो जंतर मंतर से एक छोटी सी तस्वीर आप लोगों तक पेश करने की कोशिश, पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट आखिर किस दिशा में जा चुका है। जब आज 4 सप्ताह हो गए हैं और हंगर स्ट्राइक के 21 दिन हो गए हैं और
यहाँ से डिटेन करके ले जाए जा चुके हैं। जब हॉस्पिटल में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। सोनम वांगचुक और स्याही फेंकी जा चुकी है अभिजीत दीपके के ऊपर। आगे की क्या तस्वीर होती है ये 2 दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक छोटी सी बानगी, एक छोटी सी तस्वीर आप तक पेश कर रहे थे हम। पूरी टीम आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा, और आपको अगर पसंद आए ये कार्यक्रम तो शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।